हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक सैड लव स्टोरी लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे याद है वो दिन जब मैंने अपने सपनों में राजकुमार को पहली बार देखा था। मानो ज़मीन रुक गई हो और मेरे पीछे वायलिन बज रहा हो, और तभी उसने मुझसे आकर अपने ही घर का रास्ता पूछा। बस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई कैसे अपने ही घर का रास्ता पूछ सकता है, लेकिन ये बात सच है। वो इस शहर में नया था ना, और उसके मम्मी पापा ने घर शिफ्ट किया था। अरे, मैं तो आपको अपने बारे में बताना ही भूल गई। मैं यानी अक्कू यानी आकृति, और ये राजकुमार कोई और नहीं, मेरे पतिदेव हैं यानी हिमांशु। और अभी 3 साल पहले ही हमारी शादी हुई है। और ये पहली बार था जब मैंने हिमांशु को देखा, और वो कहीं और नहीं, मेरे घर के बाजू वाले घर में ही रहते थे। मतलब मेरी शादी मेरे पड़ोस से ही हुई है। और मुझे याद है, शादी के दिन मेरे दादाजी ने मुझे ये पासबुक दी थी और बोला था मैंने इसमें 1000 रुपये डाल दिए हैं। मैंने बोला, लेकिन दादाजी ऐसा क्यों? तो दादाजी मुस्कुराकर बोले कि मेरी रानी, ये पैसे नहीं हैं, ये एक ज़िंदगी की किताब है। हिमांशु और मैंने एक साथ बोला, किताब मतलब? दादाजी ने बोला कि जब भी कोई खुशी हो हमेशा इसमें कुछ पैसे डालना और उस पर लिख देना कि ये किस चीज़ के लिए पैसे डाले हैं। इससे तुम दोनों की यादें बनी रहेंगी और पैसे भी जुड़ जाएंगे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। मैं और हिमांशु डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं और हमें 6 महीने का साथ मिला है। आज मैं हिमांशु को बोलूँगी कि इस अकाउंट को बंद करके सारे पैसे निकाल लाएं। उसी रात मैंने हिमांशु को बोला, और अगले दिन जब हिमांशु बैंक में लाइन में लगा था, वो पासबुक देख रहा था और उसने वो सभी यादें पढ़ी और बिना काम किए वापस आ गया और मुझे बोला कि तुम जाकर ये काम करो, मुझे और भी काम है। मैं भी गुस्से में बोल दिया, ठीक है। अगले दिन जब मैं बैंक पहुंची तब लाइन में लगकर पासबुक पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में पानी आ गया और मैंने ये सोचा कि कैसे मैं हिमांशु से दूर हो गई और कैसे डिवोर्स के लिए हम मान गए। मैंने सोचा कि घर पहुंचकर हिमांशु से बात करूंगी। जब मैं घर पहुंची तो देखा हिमांशु घर पर ही नहीं है, और मेरे घर में आते ही उसने मुझे अपने घर में ही है, और मेरे घर पर आते ही उसने मुझे गले से लगा लिया और बोला, मुझे पता था कि तुम भी ये काम नहीं कर पाओगी और वापस आ जाओगी। मैंने हिमांशु से माफ़ी मांगी और कभी अलग ना होने का फ़ैसला किया। आज इस बात को पूरा 1 साल हो गया है। लड़ाइयाँ किस में नहीं होती हैं। बात ये है उन सभी बातों को भूलकर आगे निकल जाने की। अगर दादाजी ने ये पासबुक ना दी होती तो हम कब के अलग हो गए होते। बिना सोचे कि लड़ाई की जड़ क्या है, हम अपने सभी अच्छे पलों को भूल जाते हैं, लेकिन अब हम साथ हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई स्टोरी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
and take care guys. Love you all.